तो दोस्तों मैं जा रही सुबह सुबह गौशाला में और मैं पहुंच गई फाइनली गौशाला में। तो हमने ये गोबर सुखा रखा है धूप में और हमारा पुराना वाला गोबर ख़त्म हो चुका है और नया वाला शुरू। तो मैं निकालती हूँ सबसे पहले गोबर। तो सासू जी अभी आए नहीं तो मैं तब तक गोबर निकाल देती हूँ। गोबर निकालने के बाद ये रही मानसवाणी, इसका नाम है सोनी। तो सोनी मोनी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम मस्त हूँ और चलिए दोस्तों करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों मेरा नाश्ता नुश्ता हो गया और टाइम हो गया 8 बज गए, 9 बज गए। तो मैं जा रही गौशाला भैंस को पानी देने। तो मैं नाश्ता नुश्ता हमने कर लिया तो मैं तब जाऊँगी खेत में। तो मैं जाती हूँ फ़िलहाल गौशाला में। तो मैं गौशाला आज इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ससुर जी घर पर है नहीं। तो यहाँ देखिए कोई खेत से आ गए, कोई जा रहा है। तो मैं अभी गौशाला जा रही हूँ। हाँ दीदी आएगी ना, बाहर के लिए लगी थी सीधा। ये देखो किसान लोग खेत से आ गए। क्या बता रही थी अपनी दाल? क्या बागेन तुम किले तुम इतनी किसान। ये आते हैं किसान लोगों में और हम लमड़ाओ। तो भाई आधा बात नहीं बन भाई, पूरी बन। गौशाला जाते समय दोस्तों मेरे को मिले कितने प्यारे कुत्ते और इसको ले जाऊंगी मैं अपने लिए। तो कितना प्यारा है ना। ले ले ले, आजा 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 आजा। हम थैर मानी तो है, रुक जा तू रुक। तनु कौक जानी तू? हाँ स्कूल जाने तो है, जा हम थैर भी ले जा, हम थैर भी ले जा। हो पहुंच गई गौशाला में और हमने निकाला था अपनी स्वाणी को बाहर धूप में। तो उसने धूप सेक ली तो मैंने डाल लिया उसको अंदर। तो मैं जाऊंगी भैंस को पानी पिलाने और थोड़ा उसको नला नुलू के लाऊंगी। तो ये ना मेरा तीसरा चक्कर है अभी गौशाला आने का, क्योंकि मैं सुबह एक चक्कर तो मैं 5:30 बजे आ गई थी भैंस को बाहर निकालने, क्योंकि यहाँ धूप जल्दी आ जाती है। तो भैंस को इसलिए सुबह सुबह बाहर निकालना पड़ता है। तो मैंने भैंस को बाहर निकाला और फिर मैं घर गई। फिर मैं नाश्ता बना के फिर आई मैं, क्योंकि ये दूध निकालने समय ना इसको 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आई और सासू जी आई। तो सासू जी ने दूध निकाला तो मैंने गोबर निकाल के तो फिर मैंने वो गोबर धूप सुखाने के लिए डाल रखा था तो उसको इकट्ठा किया। तो अब फिर मैं नाश्ता नुश्ता खा के और मैं इसको जा रही पानी पिलाने के लिए। तो मैं जाती हूँ इसको पानी पिलाने। तो पानी पिलाने के बाद मैं इसे अंदर बांध दूँगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई। तो हमारी गौशाला भी घर से बहुत दूर है, तो कब तक आएंगे हम, तो इसलिए एक ही बार में पानी पिलाने के बाद उसे अंदर बांधेंगे। फिर हम आएंगे गौशाला 3 या 4 बजे तक बाहर निकालें, तब तक की छाँव हो जाती है यहाँ। तो मैं जाती हूँ। तो दोस्तों ये वो सारी रही हमारी जहाँ की हमारा झंगोरा और धान था। तो यहाँ पर बुताई हो चुकी है क्योंकि ये गेहूं वाले सारे हैं अभी। तो यहाँ गेहूं और कुछ खेतों में जौ बुत गए। तो अब गए हम फागुन के महीने की सारी, जो फागुन की सारी बोलते हैं। तो हम वहाँ है अभी कोदा। तो कोदा के बीज तो बहुत सारा है वहाँ, काली दाल भाट गया है, तिल तुल पता नहीं क्या ये है। तो अभी हम उस सारे में कर रहे हैं काम। तो इस सारे का निपट चुका है। तो इस सारे में आएंगे हम सीधे। अब या तो आएंगे बीच में घास काटने और घास काटने के बाद सीधा आएंगे
गेहूं की कटवाई होगी जब, तो तब आएंगे हम इस सारे में। तो मैं जाती हूँ इसको पानी पिलाने। ये तो कंडाले खा रहा हूँ। ससुर जी नहीं हैं, इसलिए मैं इसको पानी पिलाने आ रही हूँ, क्योंकि कल तक तो ससुर जी आते थे तो मैं जल्दी खेत में चली जाती थी। और आज ससुर जी जा रही कैंटीन, तो वो चले गई थी सुबह 4:30-5 बजे तक निकल गई थी वो घर से, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ लगती है, इसलिए वो जल्दी चली गई है। तो मैं जाती हूँ। ये देखो दोस्तों, ला गई मैं उसको नहला के, और सोया नहीं। पानी बहुत ठंडा हो रहा है। उसने थोड़ा पानी पिया और थोड़ा सा मैंने हाथ से डाला उसके ऊपर पानी, तो ले जाती हूँ उसको घर की। और टाइम हो गया 9:30 और जाती हूँ मैं घर। उसे तो चरने के लिए चल। मैं इसको प्रेशन करती, और उसकी मम्मी कैसे देख रही, कहीं मेरे बच्चे कैसे देख रही सोनी की मम्मी मुझे घूर घूर के। सोनी, ये हमारे सोनी मोनी है। मैं इसको प्रेशन कर रही ना, उसकी मम्मी घूर घूर के देख रही मुझे। फी फी करती रही मम्मी, फी। तो दोस्तों, मैं आ गई घर के लिए और मैं जाऊंगी फिर खेत में। तो आज मस्त वाली धूप लगी है, और हमने ये मिर्ची सुखाने रखे हैं। तो घर में ताला लग चुका है, क्योंकि सासू जी चले गए होंगे खेत में। तो मैं भी जाती हूँ। ये देखिए मैंने फूल मस्त तोड़ के। गति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, गति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला ए जाई। मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई। गति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, गति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला ए जाई। मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई। पहुंच गई खेत में, और यही रह गया हमारा दाल निकालने के लिए। तो हम जल्दी से जाके दाल निकालते हैं, फिर देखते हैं ससुर जी कब तक आते हैं। फिर खाना बनाने के लिए जाना पड़ेगा हमको। तो दोस्तों, हमने दाल तो यहाँ की निकाल ली। ये लास्ट खेत बचा था हमारा, तो हम जाते हैं घर। तो मैंने लगा रखा दाल का गड़वा, और ससुर जी ले जा रहे हैं थोड़ा सा घास भैंस के लिए। तो हम जाते हैं दोस्तों घर की। और तो लोगों ने यहाँ पर काट दिया, और उनका तो सूख भी गया। तो हम जाते हैं घर की, और फिर घर में जाके मिलते हैं आपको।
दोस्तों मैं पहुंच गई घर में और ये यहाँ पर हमने ये मिर्ची मुर्ची और बैंगन भिंडी लगा रखी बूत रखे थे। तो मैं पहुंच गई फाइनली छत में और आज मैं बाल बजे केवल की तार से। तो आज मैं अपने ही घर के रास्ते आई। तो ये फूल ना मैंने अपने मायके से लिया था। कितना प्यारा हो रखा है ये ना, ये मैंने छत में लगा रखा है। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया और आज ना स्कूल वालों की जल्दी छुट्टी हो गई। 2 बजने वाले हैं तो आज इनकी छुट्टी पता नहीं क्यों जल्दी हो गई। और मैंने कपड़े धो रखे थे कल के, कपड़े सूख गए थे तो मैं ले जा रही हूँ उनको अंदर। तो थोड़ा सा आराम करती हूँ मैं, तो तब मिलती हूँ आपको। ये देखो हमारे घर से ना धूप निकल गई, थोड़ा बची है, फिर 2-3 बजे तक तो वो भी पता नहीं, उसका भी पता नहीं चलेगा। और ये देखो मैंने फूल लगा रखे थे। तो मेरा ये मनी प्लांट पता नहीं क्यों सूख रहा है। पानी भी दे रही हूँ मैं इसके ऊपर। वैसे तो नीचे से बहुत सारे आ रहे हैं, 3 कली आ रहे हैं, पर ये बड़ा वाला सूख रहा पता नहीं क्यों। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में आराम करने के बाद। तो ससुर जी भी आ गए थे कैंटीन से जल्दी, क्योंकि वो जल्दी चले गए थे तो जल्दी आ गए थे। तो खाना खुना उन्होंने बना लिया था तो वो लेके आए मेरे लिए कैंटीन से सामान। मैंने मंगवाया भी नहीं था, फिर तो ससुर जी लेके आए मेरे लिए ये सामान। और मैंने मंगवाया भी नहीं था क्योंकि मेरे पास था। और क्योंकि पतिदेव आए थे ना पहले, कुछ दिन पहले छुट्टी, तो वो लेके आ गए थे मेरे लिए कैंटीन से। तो मैं फिलहाल भी तो कुछ खास लगाती भी नहीं हूँ, फिर भी लाई तो चलो कोई नहीं, काम आएगा कभी। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और मैं जा रही खेत में। खेत से पहले मैं जाऊंगी, संतोषी का फ़ोन आया कि हमारा परकुंडा लगा दे कुदेट का। तो मैं जा रही हूँ उनकी गौशाला में कुदेट का परकुंडा लगाने। तो तब तक वो कर रहे हैं जिस पर परकुंडा लगाना है उसको मजबूत। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो संतोष और उसके सासू जी क्या क्या काम हो रहे हैं इनके यहाँ। तो दोस्तों मैंने फाइनली लगा ही लिया और इस साल का मेरा ना सबसे पहला परकुंडा है ये। तो देखती हूँ, बताती हूँ आपको लास्ट तक कैसा होता है ये। ज्वानी माटुरे झुंगुवे पराण, झुंगुवे पराण, कभी सुध है जाऊ रग रे न हो, रग रे न हो। तो दोस्तों मैंने फाइनली लगा लिया और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगाया है। तो दोस्तों मैं जा रही अब खेत में घास के लिए। और तो दोस्तों मैं पहुंच गई खेत में और यहाँ पर साइड से लोगों ने भी काट दिया पूरा और उनका तो सूख भी गया। तो हमने अभी नहीं काटा, हम काटेंगे। तो दोस्तों काटते काटते मेरे को इतनी रात हो गई और चारों वालों की तो लाइट भी जल चुके हैं। तो मैं जाती हूँ घर, पीछे से कोई और बह रहा। तो घर में मैं पहुँच गई दोस्तों घर में। तो आ जाओ चाय पीने के लिए। तो मैंने रख ली अब सब्जी चाय चूर पी के। तो मैं जाती हूँ। मैंने आग उग जला ली और मैं बना रही रोटी। और आज ना थोड़ा लेट हो गए, 7:30 हो गए। और थोड़ा सा पतिदेव का कॉल भी नहीं आया था दिन से क्या सुबह से 10 बजे से। तो थोड़ा उनको कॉल किया मैंने और रोटी खाने के बाद करेंगे बल कॉल। तो मैं तब तक रोटी बना देती हूँ। और
यूं पोड़ा लो बोजी, यूं पोड़ा लो अबित, यूं पोड़ा लो बोजी, यूं जामा लो अबित। अबित ऐना है सलो बोजी, ऐना है सलो अबित, ऐना है सलो बोजी, ऐना है सा। मैंने रोटी बना ली और ये रहेगी मेरी लास्ट वाली रोटी। तो मेरे को ना चूल्हे में बनाना बहुत मज़ा आता है। रोटी बनाने में चूल्हे में मेरे को मस्त लगता है रोटी बनाने। और पर एक बात है कि मेरे पास आग ही नहीं जलती, क्योंकि मैं आग जलाने की कितनी भी कोशिश करूँ पर मेरे पास आग नहीं जलती। और जलेगी भी तो थोड़ा सा जलेगी, फिर बीच बीच में वो बंद होने स्टार्ट कर देगी। फिर लास्ट में जब मेरी रोटी ख़त्म होने की नौबत आती है तब तक फिर मेरी आग दोबारा जलने शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या खेल खेलती है आग मेरे साथ। तो मैं मिलती हूँ आपको रोटी बनाने के बाद, तो बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों रोटी बनाने में मेरे को ना 15-20 मिनट भी नहीं लगते, क्योंकि हम 3 हैं घर में, मैं और सासू जी ससुर जी। तो कल परसों तक तो पत्ते थे तो थोड़ा टाइम लगा दे रही थी, और आजकल हम 3 हैं तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को रोटी भी कम ही बनानी होती है और सब्ज़ी भी। तो मैं जल्दी से 7:30 हो रहे हैं तो मैंने रोटी बना ली, और 7:30-8 बजे तक तो हम खा खू के कमरे में चले जाते हैं। तो आजकल ना घर में काम भी बहुत ज़्यादा है। तो कल परसों तक तो ऐसा था कि एक ही काम करना था, जैसे झंगोरा था तो फिर झंगोरा का काम था, फिर धान था तो धान का काम था। तो आजकल तो खेतों में एक कोदा के साथ में कितने सारे काम हैं, तो काटना बांधना ये वो सो, फिर घास भी लाना, बहुत ज़्यादा काम आजकल है। प्रॉपर असूज आजकल लगा है, तो फिर काम पे थक जाते हैं आदमी। तो हम क्योंकि आजकल जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह की टेंशन रहती, जल्दी उठना है, फिर ये काम करना वो काम करना। फिर मैं रोटी बनाने के बाद बाहर जाके आज का रात का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने रोटी बना ली और ये रहा रात का नज़ारा। तो दोस्तों मैं खाती हूँ रोटी और मैं करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं दोस्तों कल के व्लॉग में नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कल तक तब तक के लिए बाय।